गुड मॉर्निंग क्लास 9 मोशन चैप्टर के न्यू टॉपिक्स के साथ में आज आए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में समझने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझ लिया, तो चलिए समझते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से पॉइंट सी और पॉइंट सी से पॉइंट डी, ये 2 सेकंड में 10 मीटर कवर अप करता है। ये 5 सेकंड में बी से सी तक में ये 5 सेकंड में 10 मीटर को कवर अप करता है और सी से डी तक के दूरी में ये 10 सेकंड में 10 मीटर को कवर अप करता है। तो अगर कहा जाए कि ए से बी तक के बीच में कितने का यहाँ पे स्पीड है, ए से बी तक के दूरी में जितना ये ए से बी तक में डिस्टेंस ये कवर अप किया हुआ, तो इसमें इसका स्पीड क्या रहा होगा? तो इसका स्पीड क्या रहा होगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस ये हो गया 10 और टाइम हो गया ये 2। तो स्पीड यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10/2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड ए से बी तक में। अब बी से सी तक में इसका स्पीड कितना हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, 5 2 10 मीटर पर सेकेंड। और सी से डी तक में इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से ए से डी तक के बीच में इसका स्पीड कभी 5 मीटर पर सेकंड था, कभी 2 मीटर पर सेकंड था, कभी 1 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि ए से डी तक में इसका स्पीड कितना होगा, तो ये कैसे बताया जा सकता है? यहाँ पे तो 5 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो इसी कारण से एवरेज स्पीड के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सभी डिस्टेंस को एक्यूमुलेट कर देना होता है। जितना टोटल डिस्टेंस को कवर अप किए हुए हैं, टोटल डिस्टेंस को एक साथ में ऐड करके और जितने टाइम में इसको कवर अप किए उतने टाइम को ऐड कर देते हैं और आपस में उसे कैंसल आउट कर देते हैं, तो एवरेज स्पीड फाइंड हो जाता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ए से डी तक में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, टोटल हो गया 30 मीटर। और टोटल टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, टोटल कितना हो गया? 17 सेकंड। ठीक है, इसे हम लोग कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का एवरेज स्पीड निकल करके इतना मीटर पर सेकंड हम लोगों का, इसको जब कैंसल आउट करेंगे तो कुछ मीटर पर सेकंड हम लोगों का निकल करके आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड ये हम लोगों का पता चल गया। ठीक है, चलिए अब एवरेज वेलोसिटी को भी समझ लेते हैं क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये भी इसी की तरीके में है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसमें ध्यान पे रखना है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसी कारण से इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम फॉर्मूला हो जाएगा। एवरेज स्पीड में दो फॉर्मूले को आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा, एक टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम और दूसरा इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। तो इन दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कब हम लोग करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखने वाला है। यहाँ पे एक नोट है कि इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग बट एट यूनिफॉर्म रेट, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट के साथ में अगर चेंज होता है, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट के साथ में चेंज होता है, जैसे कि ए से बी तक में उसका 2 मीटर पर सेकंड स्पीड है, फिर बी से सी तक में 2 मीटर कहीं स्पीड है और उसके बाद में सी से डी तक के बीच में उसका 2 मीटर पर सेकंड कहीं वेलोसिटी होता है, तो पूरे में उसका ए से डी तक के बीच में हर जगह में उसका 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पे उसका वेलोसिटी रहा। तो वैसे में एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म रेट पे अगर रहता है तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और जब नॉन यूनिफॉर्म रहे तब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स के साथ में देख लेते हैं इसे। ए से बी, बी से सी और सी से डी। ठीक है, ये 3 सेकंड में 15 मीटर को ये भी कवर अप करता है। बी से सी ये 5 सेकंड में 15 मीटर को कवर अप यहाँ पे करता है और यहाँ पे 15 सेकंड में ही 15 मीटर को कवर अप किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से बी तक, ए से डी तक में डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो जाएगा? 15 प्लस 15 प्लस 15। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 45 बाय टोटल टाइम कितना हो गया? 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 15 23 सेकंड। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट होकर के आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं। ध्यान पे रखना है आपको कि इसे कब इस्तेमाल करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, जब ये नॉन यूनिफॉर्म हो। और ये नॉन यूनिफॉर्म की स्पीड से जा रहा, 3 सेकंड में 15 मीटर कवर अप हुआ, 5 सेकंड में 15 मीटर और 15 सेकंड में 15 मीटर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला का कब इस्तेमाल करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी यूनिफॉर्म रेट से अपने पोजीशन को चेंज करता है तब। ठीक है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, पॉइंट बी से सी और सी से डी, ये 2 सेकंड में 10 मीटर, ये बी से सी में भी 2 सेकंड में 10 मीटर और ये सी से डी, ये भी 2 सेकंड में 10 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म रेट के साथ में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, ए से बी तक में इसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से बी तक में 10 मीटर और टाइम कितना 2 सेकंड, इसीलिए वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड और इसमें भी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इनिशियल 5 मीटर से ही स्टार्ट हुआ था और फाइनल भी 5 मीटर में ही खत्म हुआ। फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का, इनिशियल प्लस फाइनल। तो क्या करना है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रेट से जब चेंज हो तो इनिशियल कितना है 5 मीटर, फाइनल कितना है 5 मीटर। ठीक है, और बाई फॉर्मूला 2 ऐड इसे करेंगे तो 10/2, कैंसल आउट इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी को अगर यूनिफॉर्म रेट में रहे तब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, ये आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को एक न्यूमेरिकल्स के साथ में समझ लेते हैं। क्वेश्चन, a car covers distance of 260 kilometer from Delhi to Jaipur towards east in 5 hours. ठीक है, in the morning and return to Delhi in evening covering the same distance in same time. Find average speed and find average velocity. क्वेश्चन क्या कहता है कि दिल्ली से, ये दिल्ली से जयपुर तक जाता है जो कि 260 किलोमीटर यहाँ पे कवर अप करके जाता है, कितने टाइम में 5 आवर्स में। ठीक है, 260 किलोमीटर दिल्ली टू जयपुर 5 घंटे में जाता है और वापस जयपुर से दिल्ली रिटर्न आता है जो कि 260 किलोमीटर ही कवर अप करके आता है 5 आवर्स में ही। तो इसमें फाइंड करने के लिए कहा गया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया, 260 किलोमीटर गया और 260 किलोमीटर वापस रिटर्निंग में टाइम लगा, 5 आवर्स जाने में टाइम लगा और 5 आवर्स आने में टाइम लगा। टोटल कितना हो गया 20 और 520 बाई 10। ठीक है, 520 बाई 10, इसे कैंसल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 कैंसल, 52 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट हो गया 52 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा दिया गया है एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो एवरेज वेलोसिटी का फाइंड क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल से वापस उसका फाइनल पॉइंट भी सेम जगह में ही अगर लाई करता है, इनिशियल और फाइनल, यानी कि अगर वो जाता है और रिटर्न सेम पोजीशन में ही आ जाता है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये दिल्ली से जयपुर गया और जयपुर से वापस दिल्ली ही आ गया, यानी कि जहां से चलना स्टार्ट किया था वापस वहीं पे आ गया। तो जहां से चलना स्टार्ट कर वापस वहीं पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या हो जाता है 0। तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 और टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 5 + 5 0/10 आवर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया 0 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें ध्यान पे रखना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट अगर जहां से स्टार्ट किए वापस रिटर्न वहीं पे आ जाते हैं
तो डिस्प्लेसमेंट वहां पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक्स के बारे में समझेंगे।